सब लोग आगे, डॉली नहीं आई अभी तक यार। हेलो, हाँ मम्मी, ऑफिस पहुंच गया मम्मी। हाँ 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 यार, डॉली कभी डेट पे लेट तो होती नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है यार। किस डॉली के बारे में बात कर रहे हो यार? भाई अपनी स्वीट हार्ट डॉली के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? स्वीट हार्ट? हाँ अच्छा, कमाल है, मेरी डॉली ने भी यहाँ बुलाया है, तुम्हारी डॉली ने भी यहाँ पे बुलाया है। कोई नहीं होगा, पर लेकिन एक बात है, मेरी डॉली ना तेरी डॉली से बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ हेलो, कैसी लगती है तेरी डॉली? मेरी डॉली? हाँ लगा ले, मतलब ये लंबी, मतलब खूबसूरत। अच्छा, फोटो दिखा। फोटो तो नहीं है यार। तेरे पे भी नहीं फोटो? क्यों? कभी मौका नहीं मिला यार। हेलो, डॉली कहाँ रह गई हो यार? डॉली कहाँ हो यार? सॉरी लेट हो गई। किसी को अब तक पता नहीं चला कि डॉली किसकी है, राइट? मेरी है। अच्छा, तो ये सब जानने के लिए और डॉली के बारे में जानने के लिए हम सब आपको थोड़ी देर में बता देंगे, पर पहले डॉली के पापा यानी प्रोड्यूसर साहब अरबाज खान को हम ऊपर बुलाएंगे। पापा मुझे बनाएंगे। And I'd also request Malaika and Abhishek to come up, and happy anniversary to Malaika and Arbaaz. तो कैसा लगा आपको ट्रेलर यार? हाँ रियली, एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए ट्रेलर के लिए यार। हाँ, और आप सबका शुक्रिया यहाँ आने का, and it's a very important occasion for all of us, so thank you for all of you for coming here. Thank you very much. Is it a conscious effort on your part? I think my last film that was a comedic role was खूबसूरत, पर उसके पहले मैंने 3 फिल्में की हैं, रांझना, मिल्खा और बेवकूफ़िया, और तीनों comedic नहीं थे। पर I would love to be a comic actress. It's the toughest genre, and it's the most difficult genre to kind of, do. So I would love to be a comedic actress. सोनम जी, मेरा सवाल आपसे है हाँ कि जी। डॉली की डोली ये फिल्म है हाँ जिसका जी। दिख रहा है 3 दीवाने आपके पीछे है, आपको चाहते हैं, हाँ तो जी। डॉली की डोली आखिर ले कौन जाता है? ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा। कुछ तो बताइए। 23 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी और तभी आपको पता चलेगा कि डॉली एक्चुअली किसकी है। ठीक है? सोनम, आपसे सवाल है कि जब शीला वाला गाना आया, मुन्नी वाला गाना आया, तो कहाँ आप? बस आपके हाँ जी। तो उस नाम की लड़कियां काफी फेमस हो गई थी, कभी लोग जोक करते थे, कभी करते। डॉली नाम की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? डॉली नाम की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए कि हैव अ गुड टाइम इन लाइफ, दैट्स व्हाई यू लिव। अपनी डोली बहुत ध्यान से चुने। नहीं, डॉली जैसी लड़की बहुत कम आती है लाइफ में। राजकुमार, आई थिंक इस तरीके की आपकी पहली फिल्म ये होगी जिसमें आप डांस भी कर रहे हैं और काफी हंसी मजाक भी है, तो ये करना कितना मुश्किल था, क्योंकि आप हमेशा से सीरियस एंड। मैं एक्चुअली बचपन से ये सब करता था यार, तो मुझे यहाँ पे आके जिस तरह की फिल्म्स आ रही थी मेरे पास, जो अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही थी, मैं वो करता गया। फिर बीच में अरबाज सर ने मुझे बताया कि उनके पास ऐसी एक स्क्रिप्ट है, और तो मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर करना चाहूँगा सर। और फिर उसमें पता चला कि एक सॉन्ग भी है मेरा और मलाइका मैम के साथ है, तो थोड़ी नर्वसनेस थी, वो खुद इतनी अच्छी डांसर हैं, पर एक बार सेट पे गए तो बहुत मज़ा आया यार। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा, ये फिल्म बहुत ही प्यारी फिल्म है। मलाइका, एक गाने में चुलबुल पांडे थे, दूसरे गाने में राजकुमार राव हैं, तो इनको नचाना या इनके सामने डांस करना, क्या एग्जैक्ट इक्वेशन थी? इनफैक्ट आई थिंक मैं काफ़ी शॉक थी, बिकॉज आई डिडंट नो कि राजकुमार ऐसे डांस भी कर सकता है। ही वॉज फैंटास्टिक। इनफैक्ट इनको स्टेप्स पहले ही इनको स्टेप्स सीख गए व्हेन आई वाज लिटिल लेट इन लर्निंग द स्टेप्स, एंड ही वाज फैंटास्टिक। आई कुडंट बिलीव कि राजकुमार कैन एक्चुअली डांस सो वेल। तो साला राजकुमार डांस भी करता है। अच्छा अरबाज, इसमें फन पार्ट के अलावा और क्या कुछ चीज़ों पर मतलब चोट भी है शायद, मतलब ऐसा भी सुनने को मिला है? बेसिकली अब एक होलसम एंटरटेनर है जिसमें बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अच्छे सिचुएशंस हैं, एक यूनिक सी कहानी है, एंड so it's basically a film which is a like more mainstream, more popular cinema. We are not trying to say something extraordinary in terms of its concept, so it's basically fun.
interesting characters, good dialogues, good scenes, good songs. So it's for a public, for a general audience. लेकिन जितनी आज़ाद है डॉली जी। मतलब अपने Yeah. जीवन साथी को चुनने को लेकर के, तो ये ऐसा कहीं नहीं है कि एक किस्म की पैट्रियार्की पर भी प्रहार है फिल्म में? देखो ये सी एट द एंड ऑफ इट ये एक फिल्म है और हर किस्म की फिल्म एक अलग सा कॉन्सेप्ट है. आप फिल्म देखोगे तो आप जैसे टाइटल में या प्रोमो में आपको जो नज़र आता है, शायद जब फिल्म देखोगे तो आपको इससे अलग नज़र आएगा. आपको कुछ इसमें शायद मज़ा आएगा, कुछ जस्टिफिकेशन कुछ हद तक भी है इस फिल्म के अंदर. तो इट्स बेटर दैट वन कैन कमेंट मोर आफ्टर यू सी द फिल्म. अगर मैं आपको फिल्म में या डॉली के कैरेक्टर में आज बताऊं तो थोड़ा सा इज लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग. तो इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड ड्रामा कॉमेडी and we should be seeing it in that light, and people have performed very well in this film. It's very well made, I feel so, and you know, so it's lovely. I think I've really enjoyed making this movie right from the time जब मेरे पास अभिषेक और उमा शंकर जो राइटर है फिल्म के आए थे, तब से I got excited, and I had an opportunity to where I was looking for other scripts. But this script stayed with me. Then I wanted to cast for it, and I have got the best cast I feel for this particular film. And thank you all for making such a Thank you, wonderful film. And I'm very proud of this film. और इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे क्या सलीम सर ने भी कुछ मतलब अपनी चीज़ें नहीं, डैडी से मैं अप्रूवल तो लेता हूँ. डैड को जब हमने स्क्रिप्ट सुनाई थी तो ही गिव मी अ गो हेड. यू नो ही एंड इनका एक है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हर फिल्म में. मेरी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है जो बहुत बड़ा एक कौड़ी होती है. वो हमारे क्लाइमैक्स में भी है आई थिंक. तो ही वॉज वेरी इंसिस्टेंट कि वो हो, एंड हमने डाला है और उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा है. डैडी कुछ कहना चाहेंगे? अरबाज फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनने आए थे, मगर आने के बाद इन्होंने इतना सपोर्ट किया लोगों को, बहुत से लोगों को सपोर्ट किया कि फाइनली इनको टैग मिल गया सपोर्टिंग एक्टर का. फाइनली इनका नाम पड़ गया सर पर सपोर्टिंग एक्टर. अब ये पहली पिक्चर है जिसमें इनको कोई सपोर्ट फैमिली से क्रिएटिव सपोर्ट नहीं मिला है. एवरीथिंग इज डन ऑन हिज ओन विथ हिज यूनिट, एंड अब इनको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए होगा डेफिनेटली. इन्होंने बहुत सपोर्ट किया लोगों को, और यह है कि इसमें फैमिली का कोई भी क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है. सलमान का, सोहेल का, अरबाज का, मेरा. ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ एंड विद हिज यूनिट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. सलीम साहब ने जैसा कि आपके ऊपर सपोर्टिंग एक्टर का टैग लग चुका है, तो क्या इसमें आपको सपोर्टिंग एक्टर में देख पाएंगे एज ए प्रोड्यूसर या कुछ? हाँ, मैंने अभी अपने एक्टिंग रोल्स मतलब बंद नहीं किए हुए हैं. मुझे अभी अब्बास मस्तान साहब ने बड़े सालों बाद वापस से लिया एक फिल्म के अंदर, तो द डोर्स आर ओपन. बट डॉली में है कि नहीं आपका? नहीं, इसमें नहीं है. सेम टाइम यू नो लाइक जब हम प्रोड्यूसिंग की बात करें तो किस तरह The के best producer I've ever worked with. Just for everybody's information, my favorite and my best producer that I've worked with on record. Thank Yeah. you. Thank Sonam- you, Sonam. So sweet. सोनम सेम टाइम जिस तरह से आपने प्रोमो में देखा है काफी सारी चीजें चोरी करते हैं, इसके अलावा क्या क्या चोरी करते हैं इस मूवी में? इस मूवी में दिल चोरी करती हूँ यार. तो दो दिल तो ऑलरेडी घायल कर चुका है, और क्या कर रहे हैं इसमें? Congratulations, it was a very good trailer. We thoroughly enjoyed it. Could you tell us something about the casting, which this is the first time we are seeing such a unique cast? And That's right. so could you tell us something about casting Sonam, especially for Dolly? Yeah, I'll tell you. When the script came our way, obviously every film person goes through the process of who is going to look best for the film, what are people's availabilities, what is the image of the actors. So a lot of names are tossed around, but ultimately we realized that the best person for this role is going to be Sonam. And when we approached her, we made her hear the script, and we were hoping that she like it and she has the date to do it. And we were so lucky that she loved it. Her answer was spontaneous, that I'm excited about it, and she had the availability to do it, and that was a great thing. And thank you very much, Sonam. No, don't say that. Because I think right now she's done a fab job in the film, and I think she's the ideal Dolly for my film. Hi Sonam. No, that's where Dolly is concerned. Raj, when I must say one thing, when the script came my way and we had not even cast for Dolly because we were in the process for casting, Raj's role, the director, me and the writer we had decided that ये तो 110% ये जो role है ये यही कर सकता है. Similarly with even अपना Varun,
Manjot's character, we had decided that he's going to do it. In fact, Raj, I told him even before, I said, I don't know when I'm going to come to you, but you're going to be part of this film. So he was very happy and he said कि जब भी वो बता देना. But I was worried that शायद वे करे नहीं करे. But he was very magnanimous and gracious. He enjoyed the character, he enjoyed the role, and he's agreed to do the film. So thank you very much. And he has done a fab job. He's really contributed to the character, and he's taken the character to another level. Seriously. Great. And so has Mr. Varun. He's so cute in the film. You really. And unfortunately, Pulkit was also a part of the film. He's shooting for his film, so he's not here, and we're really missing him. Yeah, hi Sonam. Hi. The trailer is very good, interesting. Thank you. You know, we got to hear some nice, tricky dialogues. So, how was experience, if you can define in few lines? And Luthari Dulhan, you know, that's a new word we got. Yeah. So how will you define that? Okay, first of all, I need to thank Uma for writing such beautiful lines. Thank you, Uma. बहुत चटपटे lines है, सब बहुत enjoy कर रहे हैं. तो ये डायलॉग्स बहुत मतलब ऐसे कैरेक्टर्स और ऐसे डायलॉग्स बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली फीमेल एक्टर्स को इस इंडस्ट्री में. और सबसे बेस्ट बात ये है कि अरबाज ने 2 फिल्में ऐसी बनाई हैं, दबंग 1 और दबंग 2. और जब उन्होंने कहा कि मैं डॉली की डोली बना रहा हूँ तो मैंने कहा कि यार ये बहुत अमेजिंग चीज़ है कि द प्रोड्यूसर ऑफ दबंग एंड द डायरेक्टर ऑफ दबंग 2 एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दबंग 2 वांट्स टू मेक अ फिल्म लाइक डॉली की डोली. And it's an exciting commercial film, and it's got great dialogues, it's got great actors, it's got great performances, and I've got the 3 most wonderful heroes in it, and I'm very excited and very privileged to be working with Raj, Varun and Pulkit. I mean, I'm not even half as good as them as an actor, and so it's an honor for me to work with them. Dolly Ki Dolly is releasing on 23rd. That's right. And on the same day, we have one more film, Baby, which is releasing on the same day. So my question is, don't you think audience divide हो जाएंगे same day पे clash होने की वजह से? I don't. I think both. Baby is looking very, very good. I've seen the promo. It's looking fantastic. So strategically, with a holiday coming on 26th, we've thought that we need to come on that day. Baby is looking very good, but it's a different kind of film. Ours is a different kind of film. We're not clashing with the same genre. So taking all into consideration, I think it was a good time to come. Now let's see what happens, but we feel that looking into all of those things, it's probably an ideal date. रियल लाइफ में 3 दूल्हे हैं. हाँ जी. रियल लाइफ में रियल लाइफ में कितने हैं? अरे यार कब तक? इन्यूमरेबल. नहीं, I'm just joking. बहुत टाइम है, दिल्ली बहुत दूर है. पर या बहुत सारे अच्छे लड़के हैं इंडिया में, चुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. अच्छा, आप लोग अगर नहीं पूछेंगे तो just like how you have a new kid on the block, we've got a new block on this kid. अभिषेक से मेरा सवाल था. अभिषेक से आप सवाल पूछिए. अभिषेक, मेरा सवाल था कि एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म है आपकी, तो मुश्किल था, आसान था? प्रोड्यूसर अरबाज खान जैसे, किस तरीके से फिल्म मिली आपको, अगर आप बताना चाहें? किस तरीके से मैं और अरबाज मिले, ये आपको अरबाज बेस्ट तरीके से बता सकते हैं. ये आप बताओ. बहुत सिंपल सा प्रोसीजर था. मैंने अरबाज सर को एक मैसेज भेजा बहुत लंबा कि मैं अभिषेक हूँ, मैंने ये किया है और मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ आपके साथ. मुझे लगता है कि आपकी क्योंकि मैंने दबंग देखी और मुझे समझ में आता है कि इनकी सेंसिबिलिटीज़ क्या है. तो इन्होंने पहले मैसेज का रिप्लाई नहीं किया. ये मैसेज मैंने भेजा तो वही अक्टूबर में. फिर मैंने इनको एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करके वही मैसेज भेजा और फिर मुझे रिप्लाई नहीं आया. लेकिन मैं बहुत ढीठ हूँ, मैंने तीसरा मैसेज फिर से भेजा कॉपी पेस्ट करके और इनका फाइनली रिप्लाई आया मुझे और कहता है यार आप मुझे कॉपी पेस्ट करके मैसेजेस भेजे जा रहे हो, आप आ ही जाओ मेरे से मिलने के लिए, आधे घंटे का टाइम देता हूँ मैं आपको और आप आ जाइए. और दैट्स हाउ वी मेट एंड दैट हाफ एन आवर मीटिंग वेंट आउट इन लाइक फॉर 6 hours एंड वी. इनको मैंने कहा कि मैं तुमको सिर्फ 2 घंटे की नोटिस दूंगा और सिर्फ 40 मिनट दूंगा तुम्हारी सब्जेक्ट को सुनाने के लिए. So tough, Arbaz. Because I got अक्टूबर में एक मैसेज, नवंबर में सेम मैसेज, दिसंबर में सेम मैसेज. मैंने बोला ये आदमी को मुझे बुलाना है, ये इसको तो मेरे को बुलाना है, इसकी कहानी क्या है मुझे सुनना ही सुनना है. तो फिर मतलब तू एक काम कर अभिषेक, मैं जब तुझे फोन करूंगा ना सिर्फ 2 घंटे का टाइम दूंगा और 40 मिनट्स नरेशन का दूंगा, ठीक है. आई वाज नॉट होपिंग दैट आई एम गोना लाइक इट, बट व्हेन आई मेट हिम, आई मेट हिज राइटर and I heard what they had. That meeting was not a 40-minute meeting. It went on to 4-5 hours and there उसी वक्त मैंने decide किया कि मैं इनके साथ फिल्म करने वाला हूँ. इनको वहीं साइन किया, बाकी कुछ फाइनल नहीं हुआ था. We had not decided क्या करना है, कैसे करना है, and then progressively we went on to do that. So I'm very proud that this thing happened and it's very. Okay, मलाइका जी आपका भी आइटम सॉन्ग है तो ऑन सेंटर, तो हम
जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? This is the third time that I'm being part of our production and third time that I'm working with Sajid Wajid. It's always a pleasure. Whenever they give score music for our films, they are like like a lucky charm of our movies. And I really enjoyed being part of this song. Again, I asked Arbaz, I said, "Are you sure?" फिर से. So he said, "Of course, I'm very sure." I said, "Are you very sure?" I said, "You have a big choice out there, but are you sure you want me only in the song?" He said, "There is no discussion. I want you in the song," and I'm really glad that I could be part of it. So thank you Arbaz, thank you Sajid Wajid. I had a wonderful time shooting for this song. कि मानते हैं आप फिर से मतलब बैक टू बैक आपके फिल्म में मैडम का आइटम सॉन्ग? जी बिल्कुल मानता हूँ. आई थिंक एंड मैं थोड़ा सा अपना पूरा रिसर्च होमवर्क करके ही लेता हूँ. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज अपनी बोलते ना कि घर में है तो अभी शायद अगली बार थोड़ा देखना पड़ेगा. इतने सारे क्या नाम है पुरुषों का ऑडिशन हुआ अभी होगा, तक ठीक था. क्योंकि दुल्हन तो आप ही थी, दूल्हों का ऑडिशन हुआ होगा वाइल मूवी. तो एक आदर्श दूल्हे में क्या क्या खासियत होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सोनम के लिए या डॉली के लिए? सोनम के लिए. सोनम के लिए. अच्छा, मुझे पता नहीं यार. प्रॉब्लम मेरी ये है कि मुझे लाइफ में मैं बहुत कंफ्यूजन है. मुझे सिर्फ पता है कि मुझे मूवीज़ बनानी है, एक्टिंग करनी है, और अगर कोई अच्छा ऐसे आ गया तो पता नहीं हो जाएगी कुछ. पर अभी बहुत टाइम है यार, मत करो ये सब यार. नहीं तो मम्मी पापा फ़ोन करते लगेंगे. सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी सिंगल, हैविंग अ रियली गुड टाइम. थोड़े साल पहले मूवी आई थी लेडीज वर्सेस रिकी भाई. हाँ जी. तो उससे काफी मिलता जुलता मुझे लगा. नहीं बिल्कुल नहीं है. कितना अलग होगा? बहुत ही अलग है. मैंने वो फिल्म देखी थी एंड ये नो बहुत ही अलग है. वो कौन मैन था तब, कौन वुमेन है? अच्छा, तो या मैन और वुमेन में डिफरेंस होती है. अभी I'll just answer this question. कि sorry interrupt. Now there is a movie. सिंघम है, दबंग है, राउडी राठौड़ है और राजकुमार क्या है वो आर राजा. ये सब में पुलिस वाले का रोल है. सब अलग अलग है ना फिल्म में. तो ऐसे आप पकड़ लो कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको नजर वो. सो इट्स नॉट लाइक दैट. It's how you treat the film, what is the screenplay of the film, what is the characterization. That's where it becomes different. Not by just saying कि somebody is a con artist. Basically, if you say it's a con artist, does not make the film the same. वरुण, फुकरे में आपकी और आपके इंस्पेक्टर साहब यहाँ की उनकी जोड़ी देख चुके हैं, तो इस बार इंस्पेक्टर साहब से थप्पड़ खाएंगे या उन्हें दिए या कुछ डायलॉग्स पंच है उस पर? नहीं थप्पड़ तो नहीं है, लेकिन जैसे फुकरे में मैं और पुलकित हमारी बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था दोस्ती का. ये एक्चुअली मुश्किल था करने के लिए क्योंकि इसमें दोस्ती नहीं है. तो जब ज़्यादा प्यार होता है उससे मतलब थोड़ा डिफरेंस रखना आई थिंक वो ज़्यादा टफ होता है. बट इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है जो केमिस्ट्री है तीनों की, सोनू की, रॉबिन की और मंजोत की, तो काफ़ी अलग है बहुत. सबसे ज़्यादा खूबसूरत लाइंस किसके हिस्से में आए हैं तीनों दूल्हों में? हुमा जी. बोल दो मेरे. अरबाज, एक चूंकि इस सलीम साहब जैसे बता रहे थे कि सलीम साहब से ही पूछे ना सवाल. नहीं मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं लिया अरबाज ने? ये वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट है. सपोर्ट तो है ही, बिना उसके तो जी हैं उसमें. वो है, प्लस डैड इज देयर, सलमान इज देयर, एवरीबॉडी इज देयर. दे लाइक टू बिलीव दैट दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, बट दे आर. They are in every possible way, every possible way. तो क्या क्लाइमेक्स में कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, मतलब कि they say something में मानने में टाइम लगता है, but they are there. So और क्या पूछना आपको? वो पूछ रहा क्लाइमेक्स में कि सलमान तो डॉली को लेके नहीं चले जाते. अरे तो यही तो, इसलिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. हमारे नंबर्स कैसे आएंगे? अरबाज, फिल्म बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू यू, आई हैव मेड द फिल्म, आई फील सो यस इट शुड बी. ना तो बनाने का मतलब नहीं है. हाँ, अकॉर्डिंग टू यू इट्स वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. बट मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की एक्सपेक्टेशन है आपको इस फिल्म को लेकर के? देखो, फिल्म अच्छी होती है तो उसका देयर इज नो लिमिट टू हाउ वेल इट कैन डू. सो आई बिलीव जब हमने कहानी सुनी, फिर उसके बाद हमने कास्टिंग की और जब फिर हमने बनाई, ये 3 स्टेजेस होते हैं where you feel that you have to be satisfied on every level. First like the script, then you like the casting, and then you like the way the film is made. On all 3 levels I'm very happy. I think जो फिल्म even when we were expecting कि कैसी बननी चाहिए, मेरे हिसाब से उससे बेटर ही बनी है फिल्म. I think everybody has contributed far more than what I thought I was expecting out of the film. The film is looking much better than when I started. The film should do well if people like it. There is no range कि उसका क्या है. तो I don't want to put a number कि इतना धंधा करेगी तो मेरे लिए ठीक है, इतना. तो this should do any business, कुछ भी कर सकती है.
किंग हो सकती है, क्वीन तो हो गई है, हो सकता है ये किंग हो जाए। मेरा सवाल वाजिद अच्छा, से है अरबाज कि का वाजिद सवाल। बैकबोन है आप, जैसा मलाइका जी ने बताया कि इस फिल्म के लिए फिर कितनी मुश्किल हुई कि लाइक यूथ ब्रिगेड है और आपका म्यूजिक आजकल काफ़ी चल भी रहा है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, साजिद भाई वहाँ बैठे हैं, मैं दोनों भाइयों की तरफ से, कि हम इस फैमिली के बहुत ही मतलब अरबाज भाई की फिल्म जब भी बनती है, सलमान भाई की, सोहेल भाई की, वी बिलोंग टू दिस फैमिली, और जो कुछ भी हैं हम आज बिकॉज ऑफ दिस फैमिली। तो ये जहाँ भी जब भी इस फैमिली के लिए काम करने का मौका मिलता है, हम लोगों को बहुत खुशी होती है और एक ऐसा लगता है कि एक एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग बन गया है। तो अरबाज भाई का जब भी फ़ोन आता है, मतलब ये इस फिल्म का एक्चुअली मुंबई मिरर में वो आ गया था कि डॉली की डोली अरबाज भाई बना रहे हैं, लेकिन हमको फ़ोन नहीं आया था। तो हमने बोले यार ये क्या बात है, अरबाज भाई ने फ़ोन तक ही नहीं किया। फिर अरबाज भाई के जैसे फ़ोन आया तो कहने लगे इस बार तलवार को और धार करना पड़ेगा। बोले इस बार ये सोचो कि हम लोग 12th मैन है और हमको फर्स्ट बनना है। तो मैंने कहा अरबाज भाई हम लोग तो हमेशा ओपनिंग बैट्समैन है। तो कहने लगे नहीं यार कुछ अलग करना है। सो एक्चुअली द केमिस्ट्री विच वी हैव विद अरबाज भाई ना, दोनों फिल्मों में और काम करने का इतना मज़ा आता है और इतनी छूट देते हैं अरबाज भाई। और जब भी गाना सुनाया जाता है इनको, तो इनका सुनने का तरीका इतना अच्छा होता है, मतलब कभी ये नहीं होता है कि मीन मैक निकालना, और अगर बोलना भी है तो वो किस तरीके से कहना, मतलब ये प्रोड्यूसर्स को आना चाहिए, क्योंकि एक संगीतकार का और प्रोड्यूसर डायरेक्टर का रिलेशन बहुत क्लोज होता है। तो जिस तरीके से ये म्यूज़िक निकालना जानते हैं, मुझे लगता है कि आई थिंक दैट्स वाई ऑलवेज साजिद भाई हैव कम अप विद द बेस्ट ऑफ द म्यूजिक विद अरबाज भाई, एंड थैंक यू अरबाज भाई फॉर थैंक यू It's, I've got more than there was a point in 10 days when I've done 60 changes, 60 different people. So it's not that was just like a montage cut, but बहुत सारे रूप हैं डॉली के, और बहुत कम मौके मिलते हैं एक एक्टर को जहाँ वो इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जहाँ मैं एक्टिंग एज एन एक्टर, आई एम एक्टिंग इन अ रोल, I can't explain to you. I'm an actor acting as an actor in this film. So like a con artist, all actors, we're cons. So in general, it's very, very rare to get something like this, and I am blessed that Abhishek, Uma and Arbaz thought that I was capable of pulling it off. अभिषेक, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी जैसे डेब्यू फिल्म थी, डेब्यू फिल्म में एक 3 जो रोल निभाया था राजकुमार जी ने और पुलकित सम्राट, और तो इन तीनों के साथ का जो काम किया आपने, तो किसने सबसे ज़्यादा मस्ती की सेट पर? क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर दिखा कि काफ़ी मस्ती हो रही है सेट पे। एक्चुअली हम ज़्यादा मस्ती नहीं करते थे, काम करते थे, लेकिन हाँ टाइम नहीं था। लेकिन पुलकित, राज और वरुण तीनों ही अलग ही टाइप के कैरेक्टर्स हैं, रियल लाइफ में भी और इस फिल्म में भी देखेंगे तीनों अलग ही टाइप के हैं। तो एक थोड़ा सा शांत रहते हैं, एक थोड़ा सा मज़ेदार है, इधर उधर की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है उन्हें, और एक जो है वो फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, जो मेरे बगल में बड़े फोकस की तरह बैठे हुए हैं। ओके, थैंक यू वेरी Yeah.
जो गाने हैं ना, in all your movies, first you had Anjan Ki Siti, then you had Maa Ka Phone, and now there is one very special song which this duo next is going to perform. So you tell us a little bit about that. मैं कुछ नहीं बोलूँगा. मैं बोल देती हूँ बाबा जी का Ladies and gentlemen, we're going to have the magical duo Sajid Wajid on Baba Ji Ka Tullu. अरे बाबा जी का टुल्लू करने के लिए आना पड़ा यार. Enjoy the song and the performance. Yes, please make some noise for Albaz Khan, Varun Sharma and the director Abhishek Dogra. सर पहले तो मैं क्वेश्चन साजिद वाजिद को पूछूंगा. सर ये गाना क्या सोच के बनाया है सर, ये बाबा जी का ठुल्लू? यार सभी जानना चाहेंगे यहाँ पे. एक बात इधर आ जाओ. एक मिनट देखो यार, इन्होंने मीठी बाइट से पूछा है. मैं तो सवाल तो करना पड़ेगा ना. तुमको प्यार में क्या मिला था? बाबा जी का ठुल्लू. कि शक्ल से लग रहा है कि बाबा जी का ठुल्लू मिला है. तालियां हो जाए इनके लिए. यूपी सर, यूपी का जोर से चिल्लाओ. यूपी जी. पहले करेक्ट कर दिया होता है यार. Yes, अरबाज भाई, please tell us a little bit about the movie. Don't tell us too much, हमको देखना भी है सर. नहीं ऐसा मैं वैसे भी नहीं बोलने वाला हूँ. Okay, Dolly की डोली is basically a fun drama comedy जिसमें सोनम का जो किरदार है वो बहुत से लोगों को घुमाती है. But आपको बहुत मजा आएगा. It's done very entertainingly. It's got great music, great scenes, great performances, great dialogues. It's a wholesome entertainer that you can take your entire family and go and enjoy. So please, on 23rd Jan, go and watch it. All right? Because guys, once again, because you know the maker. Oh, da bang, da bang, da bang, da bang. Oh, da bang, da bang. This is the Dabang team. Film is coming. Everybody there in the theater. Are you there? Come on, boys. Love you all. Yes, I'm going to ask Sonam now. मैम ये पूरे पिक्चर में आई सॉ द ट्रेलर, आप भाग रहे हो, आप ये कर रहे हो, कितना वेट घटाया मैम ये पूरे पिक्चर में भाग के? हाय एवरीबॉडी, बहुत ही खुश हूँ यहाँ आके और मैंने बहुत ही भागा है, बहुत ही कॉल किया है, बहुत ही भाग दौड़ी भाग. और जो अच्छी बात है कि मैंने बहुत सारे लड़कों का दिल चुराया है इस तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम हमारा म्यूजिक यहाँ लॉन्च कर रहे हैं आप सबके साथ आहान पे. सो गाइस, I hope you like the music of this film. It is brilliant. Thank you for amazing music. बहुत ही अच्छा मतलब फील है, बहुत ही complete album है, and we have a great team. Thank you for being here. I'm so happy to be here with the whole hi. So yeah, thank you guys. आपका गाना है फैशन खत्म, आपको देख के मालूम पड़ता है कि आपसे ही फैशन शुरू होता है. तो a little bit about this song, ये क्या था? अच्छा, I mean we heard it, आपको अच्छा लगा? I love you guys. I really do. Thank you
Firstly, it's great to see such a huge crowd here at our. And like Sonam said, I don't think we could have asked for better to launch our music right here. It's been truly spectacular. Thank you all for coming and supporting us. I hope you like our music. We gotta go watch our film. Promise to do that. Everybody! Releasing 23rd January, guys. 23 January, long weekend. I know, don't go out of Bombay. Okay, just, yeah. But 23rd Jan, please watch the film. Long weekend. Go with your friends. It's entertaining. It's not long at all, huh? लंबी फिल्म नहीं है. No Milkha is भागing. Only Dolly. Okay. So go. Okay. Yes, वरुण जी, सर आप कौन हो गए मूवी में? असली लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में भी? आई थिंक पहले क्या हाल है? ये जो कॉमन वाली चीज होती है ना, स्पेशली जो अगर दिल चोरी की अगर हम बात करें, बहुत ही कॉमन होता है और ये कॉलेज में तो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे कितने की जिनको एक्चुअली में प्यार में बाबा जी का ठुल्ली मिला, बाकी शर्मा रहे हो? बट आई थिंक हाँ यार, मतलब कौन तो होते रहते हैं कॉलेज में, स्कूल में, लेकिन डॉली से कौन होकर मेरे को एक्चुअली बहुत मजा आया. थैंक यू. Yes, so we now have the CD that we want to unveil. Today is the music launch, and it's happening right here at Aham 2015. So I want you to make some noise for the workforce. Yes, final thoughts. Arbaz, I'm going to ask you first. Final thoughts about being here, please, for the audience, for the lovely audience here. Oh, this is a great audience. We had a great time. You're all so energetic and made us feel so welcome. Thanks for the warm reception. All the best. Have a great New Year and watch Dolly Ki Dolly. सोनम कपूर और बाकी जो हीरो थे उनकी अच्छी मूवी थी. स्टोरी न्यू थी. हाँ, स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी. दोबारा देखने जाएंगे? हाँ, ऐसा नहीं, वन टाइम वॉच. कितने से देगा रुपए? 3 out of 5. बढ़िया. सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा म्यूजिक था और सोनम का काम भी अच्छा लगा. राजकुमार राव का भी काम अच्छा लगा. स्टोरी नहीं लगी कि पुरानी किसी बढ़िया लगी? नहीं, स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है. जैसे बढ़िया, अच्छी मूवी है. बस थैंक यू. ये बाबा जी का टुल्लू बहुत अच्छा लगा. अच्छा, और सोनम अपनी फिल्म खूबसूरत से अलग दिखी है कि? हाँ, सोनम का मतलब ये अलग मूवी लगी थोड़ी, मतलब अलग रोल लगा, कुछ डिफरेंट किया उन्होंने. दोबारा जाएंगे देखने?
दोबारा मैं रिकमेंड करूंगा। अच्छी तीन मूवी हीरो है फिल्मों में, तो उनका कैसा काम है? मलाइका का गाना कैसा लगा? मलाइका का गाना बहुत अच्छा लगा और सोनम का काम भी बहुत अच्छा लगा। और हीरो जो है तीनों में कॉमेडी है फिल्म? हाँ कॉमेडी है। कितने जा रही हैं आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 5 आई विल गिव इन 3 and 5। डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं यार, डॉली प्रमोट कर रहे हैं, रिलीज़ है कल। बहुत खुशी है, अच्छी फिल्म बनी है, बट ये भी एक खुशी का माहौल है तो इसको सेलिब्रेट करने आए हैं। 60th फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो कितने एक्साइटेड हो? एक एक्टर का ड्रीम होता है कि पूरे साल मेहनत करे और एट द एंड ऑफ द ईयर ब्लैक लेडी ले जाए। लास्ट ईयर तो लेके गया था मैं, देखते हैं इस साल क्या होता है यार। सबके लिए अच्छा हो, पढ़े लिखा भी है, तो आई होप कि बहुत सारी लेडीज़ आए करते हैं। बट डॉली की डोली से हाई एक्सपेक्टेशंस है लोगों को भी, सबके आई थिंक एक्सपेक्टेशन सही है क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है एंड आई होप कि एक्सपेक्टेशन सबकी जो है वो पूरी उतरेंगे। बेबी उनके साथ है तो आपको नहीं लगता कि एकदम कॉम्पिटिशन? नहीं कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि बेबी एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी लग रही है बेबी भी, और लेकिन बहुत ही डिफरेंट जॉनर है, तो उस हिसाब से दोनों की आई थिंक अपनी अपनी ऑडियंस हो सकती है। तो अभी अंदर क्या स्पेशल करने वाले हैं? अभी तो सबको मिलने वाला हूँ, देखता हूँ कितने लोग हैं कि नहीं है। रिपब्लिक डे विशेष है। Hi, I'm Rajkumar Rao. Wish you all a very happy Republic Day. Thank you. Before you leave, what are the other films that you like this year? What are the other? I loved Queen a lot, not because it's my film. I just genuinely loved it. I really liked Heather a lot. Yeah. Thank you. डॉली की डोली इज बेसिकली अ फन ड्रामा कॉमेडी जिसमें सोनम का जो किरदार है वो बहुत से लोगों को घुमाती है, बट आपको बहुत मजा आएगा। इट्स डन वेरी एंटरटेनिंगली, इट्स गॉट ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट सीन्स, ग्रेट परफॉर्मेंसेस, great dialogues. It's a wholesome entertainer that you can take your entire family and go and enjoy. So please, on 23rd Jan, go and watch it, all right? Because guys, once again, because you know the maker. Oh, da bang, da bang, da bang, da bang. Oh, da bang, da bang. This is the Daban team. Film is coming. Everybody there in the theater. Are you there? Come on, boys. सोनम नाउ मैम, ये पूरे पिक्चर में आई सॉ द ट्रेलर, आप भाग रहे हो, आप ये कर रहे हो, कितना वेट घटाया मैम ये पूरे पिक्चर में भाग भाग के? हाय एवरीबॉडी, मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ आके, और मैंने बहुत ही भागा है, बहुत ही कॉन किया है, बहुत ही भाग डॉली भाग। और जो अच्छी बात है कि मैंने बहुत सारे लड़कों का दिल चुराया है इस तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम हमारा म्यूजिक यहाँ लॉन्च कर रहे हैं आप सबके साथ आहान पे। सो गाइस,
hope you like the music of this film. It is brilliant. Thank you for amazing music. बहुत ही अच्छा मतलब feel है, बहुत ही complete album है, and we have a great team. Thank you for being here. I'm so happy to be here with the whole. Hi.